हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगर्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, कितने टाइप्स के होते हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स। तो ओके गाइस, तो हम सबसे पहली बात, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हम यूज क्यों करते हैं, ऐसे क्या काम पड़ा हमको, क्या जरूरत पड़ी हमको कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज करना पड़ा अपने ट्रिगर के अंदर। ओके, तो सबसे मेन बात, जब जैसे कि कोई हमारा हमारा ट्रिगर है, चाहे वो बिफोर में हो चाहे आफ्टर में हो, हम उसमें कोई लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमें कोई तीन लॉजिक परफॉर्म करना है, एक इंसर्ट का, एक जब एक अपडेट का और एक डिलीट का। तो हमें तीनों के लिए अलग अलग ट्रिगर थोड़ी ना बनाने पड़ेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट पे, तो नहीं। हम क्या करेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट में तीन मल्टी अलग अलग तरीके अलग अलग सेक्शन में जाके तीनों के लॉजिक लिख देंगे। जब भी वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा उस ऑब्जेक्ट पे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमने बनाया है, तो जिस भी जो भी कॉन्टेक्स्ट उसका ट्रू होगा, चाहे वो इंसर्ट का हो, अपडेट का हो, डिलीट का हो, अनडिलीट का हो, जो भी होगा वो वहां आके वो अपना कोड परफॉर्म करेगा। ठीक है। इस तरह के क्या करते हैं, हमें मल्टीपल पाथ को जैसे कि अपने कोई पाथ है उसको मल्टीपल पाथ में डिवाइड करने के लिए, कोई फ्लो को, जैसे कोई फ्लो में फ्लो है हमारे पास, उसको मल्टीपल फ्लोज में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि इंसर्ट का अलग फ्लो चलना चाहिए, डिलीट का अलग फ्लो चलना चाहिए और अपडेट का अलग फ्लो चलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। ये चीज हम अचीव कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स के थ्रू। ओके, अब आती है बात कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होते कौन कौन से हैं। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होते हैं जैसे कि ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, इज अपडेट, इज डिलीट, इज बिफोर, इज आफ्टर, इज अनडिलीट, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप एंड ट्रिगर डॉट साइज। तो ये सारे क्या करते हैं, ये हम इनके थ्रू हम अलग अलग अपने जो फ्लो को सेपरेटली कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट का, जब कोई अपना इंसर्ट वाला ऑपरेशन हो रहा है तो हम इंसर्ट का यूज करते हैं, कोई अपडेट हो रहा था ट्रिगर डॉट इज अपडेट का यूज करते हैं, चाहे वो बिफोर में हो चाहे आफ्टर में हो। ठीक है, इसी तरह से बिफोर का करते हैं, बिफोर जैसे कि बिफोर है, इज बिफोर, इज आफ्टर जैसे यूज करते हैं। जैसे ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट न्यू मैप। न्यू मैप में क्या हमारे पास डेटा, ट्रिगर डॉट न्यू में तो हमारे पास डेटा ही आता है, और ट्रिगर डॉट न्यू मैप में आईडी और डेटा दोनों आते हैं। इसी तरह ट्रिगर डॉट ओल्ड यूज करते हैं, जो हमारे पास को प्रीवियस ऑलरेडी स्टोर डेटा है अपने और में उसके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम इसको यूज कैसे करते हैं ट्रिगर के अंदर, आज वो देखते हैं। तो हमें लास्ट क्लास में मैंने बताया था अपन ट्रिगर बनाते कैसे हैं, वो डेवलपर कंसोल से बनाते हैं। तो उसके लिए हम ओपन कैसे करते हैं डेवलपर कंसोल को, तो हम ओपन करते हैं इस गियर बटन से। जब भी हम गियर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेवलपर कंसोल खुल जाएगा। ये कुछ पहले के बने हुए हैं मेरे, इसको मैं सबको हटा देता हूँ, अपन नया ट्रिगर बनाते हैं। अब जिस भी ऑब्जेक्ट को बनाना है अपने को यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना है, सबमिट पे प्रेस करना है। ये ये हमारा खुल गया बेसिक सिंटैक्स ऑफ द ट्रिगर, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले ट्रिगर लिखा रहता है। हर बार हमें जब भी वो ट्रिगर बनाना है, चाहे हम इसमें बनाए चाहे किसी नोट पैड में बनाए, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, आपको यहाँ पे नहीं बन पाते डेवलपर कंसोल में, बोल देते हैं कि ओपन योर नोट पैड एंड राइट ए ट्रिगर फॉर मी। तो हमें क्या करना था, ये सिंटैक्स को हमें याद रखना होता है। सबसे पहले ट्रिगर लिखना है, उसके आगे ट्रिगर का नाम, उसके बाद जिस भी ऑब्जेक्ट पे बनाया है अपने ट्रिगर वो, उसके बाद हमने सारे जो इवेंट्स जो भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर इस जो बॉडी टैग है इसके अंदर हम लिखेंगे अपना जो भी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाई, बिफोर में चला रहे हैं तो इफ, ये अपना आ गया ट्रिगर डॉट इज बिफोर। अब जब अपना ट्रिगर बिफोर में चल रहा है तो अब यहाँ पे अपने आ गया बिफोर के अंदर। अब बिफोर में भी तीन ऑपरेशन है अलग अलग, डिलीट का, इंसर्ट का, अपडेट का, तो हमें तीनों को भी सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ट्रिगर डॉट इज डिलीट, ट्रिगर डॉट ओल्ड। इस तरीके से ट्रिगर डॉट अनडिलीट सब हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि
हमें कोई ऑपरेशन करना है, 3 ऑपरेशन करने हैं किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे, तो हम क्या करेंगे, 3 अलग अलग ट्रिगर ना बना के एक ही ट्रिगर में उन तीनों फ्लो को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ इंसर्ट वाला फ्लो बनाया, कुछ इंसर्ट वाला लॉजिक क्रिएट किया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट के अंदर। हम कुछ अपडेट वाला कर रहे हैं तो ट्रिगर डॉट इज अपडेट के अंदर आ जाएगा। ट्रिगर डॉट इज डिलीट के अंदर आ जाएगा डिलीट वाला ऑपरेशन। इसी तरह से वो अनडिलीट ओल्ड वाला जो भी हम लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे अलग अलग फ्लो के अंदर हम अलग अलग फ्लो सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ताकि क्यों, क्योंकि देखो हमें, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सारा सब कुछ मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और मैंने इसमें कोई लॉजिक लिखा। अब वो लिखा है मैंने सिर्फ अपडेट के लिए, ठीक है। लेकिन जब भी अपना इस अकाउंट पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो ट्रिगर और ट्रिगर एग्जीक्यूट करेगा। ट्रिगर एग्जीक्यूट करेगा तो तब भी जो भी लॉजिक लिखा है वो तो इंसर्ट वेब चलेगा, अपडेट वेब चलेगा, डिलीट वेब चलेगा। लेकिन वो चीज़ सही नहीं है ना, कि काम कर रहे हैं अपडेट वाला, लॉजिक चलना चाहिए अपडेट वाला, और चल किसका रहा है, इंसर्ट वाला। तो अब तो अपना फ्लो नहीं होगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को यूज करके सब सारे के सारे जो फ्लोज हैं उनको सेपरेट सेपरेट कर देंगे, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई एरर नहीं मिलेगी। ताकि हमें एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल ट्रिगर्स नहीं बनाने पड़ेंगे। इस तरह से हम चीज को हैंडल कर सकते हैं। हमारा जो प्रोसेस है, कोड अपना बड़ा बल्कि भाई रहेगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा। हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, इंसर्ट वाला ये है, सब डेट वाला ये, डिलीट वाला ये। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही है। तो बाकी की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।